जजमेंट के बारे में हमने कहा था हम असंतुष्ट है, हमें बहुत दुख है। गलत हो रहा है, इतना बड़ा अपराधी संसार जान रहा है, उसने मेरे भाई का मर्डर किया है। 31 ईयर नॉन स्टॉप बाय रोड जर्नी है। हम लोगों डर 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 लगी रहा, क्या कर ले। आर्गुमेंट का माहौल बन रहा था, ये अभी तब तक अचानक हम हमारी सुरक्षा हटा दी। अरे भाई, कोई एग्रीमेंट किए क्या आप भाई ठाकुर से कि जिस दिन कोर्ट की तारीख होगी उसी दिन हमारे साथ कुछ करेगा, बाकी दिनों हॉलीडे में बनाएगा भाई ठाकुर? हाँ, ये आप उस कंफाइनमेंट पीरियड की बोल रहे हैं जब हम 2.5 साल नहीं उतरे घर से नहीं उतरे। ना ना, हम घर से दूसरे माले से नहीं उतरे, और बाहर ऐसा दरवाजे का बंकर बना रहता था, वो रेती डाल के गोनी में लगा देते हैं। बंकर पे एक भाई रहता था, पुलिस सुरक्षा में मार दिया उसको। ले भाई ठाकुर के लोग पहुंचे तो पुलिस वाले, कोई चाय पीने गया, कोई पता नहीं पेशाब करने गया, क्या क्या मजाक है। तो ये सब आतंक था, हम देख रहे थे, हम दम नहीं भर रहे। हम अध्ययन चालू करेंगे कल से, अभी तो नजर घुमाया है। हम सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाएंगे कि भाई ना दुख रो सकते हैं मीडिया के सामने, लोगों को जानना चाहिए कि क्या हो रहा है। अभी अब किसी की शादी में जाए, हाथ में राइफल लेके जाए, अच्छा दिखता है। इसलिए हमने लोगों के पास आना जाना छूट गया। न्याय नहीं मिलेगा तब तक सुप्रीम कोर्ट तक से लड़ेंगे। अब भाई ठाकुर है, या भाईदर में गिलबर्ट मेंडोसा है, आगे जाइए अंधेरी में जोगेश्वरी में शरद शेट्टी है, ये पुलिस स्टेशन है, उनके ऊपर एसपी है, एसपी के ऊपर डीजी है, तो दाऊद डीजी की जगह बना ले बैठा है, और ये सब एसपी है अपने एरिया के। फिर नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। एक ऐसा मामला जिसको वसई विरार ही नहीं, संपूर्ण महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद में देश में भी इसकी चर्चा कई बार हो चुकी है, और महाराष्ट्र में तो इसकी चर्चा कई बार इसलिए हो चुकी है कि उनका राजनीतिक योगदान भी रहा, जिन पर आरोप लगे उनका तमाम तरह के राजनीतिक उठापटक में लगातार आरोप रहा और यह योगदान रहा, इसलिए उनकी चर्चा है। भाई ठाकुर का वो मामला जो टाड़ा के अंतर्गत टाड़ा कोर्ट में चल रहा था, लगातार पुणे में उसकी सुनवाई हो रही थी, लेकिन अब जजमेंट आ गया, वो बरी हो गए, लेकिन जजमेंट की कॉपी अब दुबे परिवार के हाथ में आई। उनका इस पूरे विषय पर क्या कहना है, लेकिन इस बार हम बातचीत वो भी करेंगे जो 1990 के बाद या उसके आसपास का समय इनका कैसे बीता, वो रात कैसे बीती, वो दिन कैसा बीता, वो समय जब एक व्यक्ति 19 साल का रहता है इन्हीं के परिवार में, एक चौथे भाई के रूप में, और वो उनको पता नहीं चलता उनकी जवानी कब बीत गई और कब अब समय बीत गया। इस तरह से तमाम जो दिन बीते उसके विषय में बात करेंगे, और बात करेंगे कि इस पूरे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो क्या कुछ होगा। आइए पूरे परिवार से मिलते हैं और बातचीत। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। पहला सवाल मेरा आपसे, कोर्ट का जजमेंट आपने पढ़ा, अब जजमेंट पढ़कर असंतुष्ट, पहले तो आपने असंतुष्टि वाली बात कही दी थी जी, जजमेंट अब थोड़ा प्राथमिकता जो पढ़ी तो उसमें क्या कुछ नजर आया? देखिए दीक्षित जी, आप एक मैच्योर जर्नलिस्ट है। जजमेंट के बारे में हमने कहा था हम असंतुष्ट है, हमें बहुत दुख है। इस बात को चाहे और किसी भाषा में कहें कि हम सेटिस्फाइड नहीं है, वी आर नॉट हैप्पी विद जजमेंट, एग्रीव्ड है हम, ये सब ले दे के मतलब ये कह रहे हैं कि हम संतुष्ट नहीं है। लेकिन जहां तक जजमेंट के टेक्स्ट की बात होती है उसमें जो लिखा है, अब जजमेंट हमारे वकीलों को नेट पे चला गया, उन्होंने पढ़ भी लिया होगा, उन आगे का काम कर रहे होंगे। आदरणीय संजय जैन जी, आदरणीय प्रोसिक्यूटर सतीश मिश्रा जी को चला गया, वो प्रोफेशनल लोग हैं, कंप्यूटर पे देख लेते हैं, सब हो जाता है। उन्होंने तो पूरा आदि तो अंत जजमेंट पढ़ लिया होगा, उनके आगे की स्ट्रैटेजी बन रही होगी। भगवान से प्रार्थना हमारा पूरा परिवार कर रहा है, प्रोसिक्यूटर को सुबुद्धि हो कि वो जो प्रक्रिया होती है जिससे कि सरकार भी अपील करती है। पिछली बार हम ही चले गए थे, ऑनरेबल जस्टिस नानावटी ने पूछा वेयर इज द स्टेट, उसके बाद सरकार आई थी। लेकिन हम अपेक्षा करते हैं कि खुद ही सरकार की तरफ से प्रपोजल डाले अपील का, तो हमको अकेले न लड़ना पड़े, भी सरकार भी लड़े साथ में। तो ये भगवान से प्रार्थना है। उनको क्या लगा जजमेंट पढ़कर प्रथम दृष्टया? देखिए वो ही बताने जा रहा हूँ कि जजमेंट वो देखा, अभी उन्होंने पढ़ लिया, हम अभी तो खाली नजर घुमाए हैं। अब उसके बाद डिपोजिशन यानी एविडेंस, यानी जो गवाहियां हुई है, जो डॉक्यूमेंट है, ये सब लेके हम साथ में बैठेंगे, एक एक चीज देखेंगे। मान लो जो ये लाइन लिखी है वो एविडेंस से आया कि वो डॉक्यूमेंट से आया या कभी आधार नहीं है, ये सब हम अपने तरफ से देखेंगे। अगर पन्नों का है 200 पन्नों का, मतलब 197 करीब 200 मान के चलिए, और मान लो उसमें कोई सेक्शन हुआ है तो वो सेक्शन, उसकी कमेंट्री, ये सब हम देखेंगे। प्लस अगर कोई केस लॉ उन्होंने कोट किया है
तो भाई उन्होंने कौन सा पैरा कोट किया है, तो वो पैरा से पहले के 6 पैरा, बाद के 6 पैरा कि मतलब रिलेवेंसी है कि नहीं, वो सब हम देखेंगे। देखने के बाद, पूरा स्टडी करने के बाद हम अपने वकीलों को बताएंगे भाई हम हमारे समझ में तो ऐसा आ रहा है। आप उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं जो राजनीतिक रूप से ताकतवर है। अरे वो हर रूप से ताकतवर है, वो बाहुबल, आर्थिक रूप धन से बल। बाहुबल, धन बल, राजनीति बल। नहीं लगता? देखिए डर 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 लग ही रहा है, क्या कर लेंगे। अब देखिए हमको पुलिस सुरक्षा थी, डे ऑफ मर्डर से, जिस दिन हत्या हुई 9 अक्टूबर 89, 2017 में अभी यहाँ ये आर्गुमेंट का माहौल बन रहा था, ये अभी तब तक अचानक हमारी सुरक्षा हटा दी। हम यहाँ गए एसपी साहब के पास, फिर डीजी साहब के पास, सबके इधर उधर हाथ जोड़े, सर फटक रहे हैं भाई सुरक्षा दो, जान जा सकती है कभी भी। तो उन्होंने आखिर में ये किया कि भाई जिस दिन कोर्ट की सुनवाई हुई, वो भी साल भर से, 1.25 साल से, कि जिस दिन कोर्ट की सुनवाई होगी हमारी पुलिस आपके साथ जाएगी, वापस घर पे आएगी। फिर अरे भाई कोई एग्रीमेंट किए क्या आप भाई ठाकुर से कि जिस दिन कोर्ट की तारीख होगी उसी दिन हमारे साथ कुछ करेगा, बाकी दिन हॉलीडे बनाएगा भाई ठाकुर। कि देखिए लोग IAS IPS मंत्री, अब ऐसा निर्णय, अरे कुछ तो बुद्धि लगाइए ना। क्यों कोर्ट की तारीख के दिन क्यों मारेगा वो, सीधा एलिगेशन तो उस पर ही जाएगा। अरे मान लो हम अपने बेटे की सगाई करा रहे हो, उसी दिन मार दे। तो ये डर तो है, डर नहीं होता तो राइफल लेके इस महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र बहुत एडवांस राज्य माना जाता है, महाराष्ट्र यूपी बिहार नहीं था। आज भले यूपी बिहार बना दिया उसको अलग बात है, महाराष्ट्र हम जन्म लिए हैं इस महाराष्ट्र में, पुरोगामी महाराष्ट्र मराठी में कहते हैं, पुरोगामी यानी एडवांस्ड, सुधारवादी। उस सुधारवादी महाराष्ट्र में 4 आदमी राइफल लेके अपने ऑफिस में, डॉक्टर राइफल लेके बैठा है, व्यापारी सब। 91-92 की घटना मुझे याद है, जो मुझे लोग बताते हैं, मुझे जो लोग बताएंगे इतिहास में। आप लोग एक सोल्जर नहीं होता वैसी घटना थी, आप लोग एक व्यक्ति, एक भाई बंदूक लेके कहीं न कहीं बैठा ही। हाँ, ये आप उस कंफाइनमेंट पीरियड की बोल रहे हैं जब हम 2.5 साल नहीं उतरे घर पे, घर से नहीं उतरे ना ना, हम घर से दूसरे माले से नहीं उतरे, दूसरे माले से पहले माले पे एक बार आना पड़ा था, वो भी इस भाई को पैर में एक्सीडेंटली गोली लगी थी, उनका ऑपरेशन कराने के, ऑपरेशन बोले हिंदुजा में ले जाओ, बोला नहीं करना पड़ेगा, हमारे इधर हॉस्पिटल में मामूली सा ऑपरेशन थिएटर था। देखिए ये क्या है। तो अब देखो उन्होंने बोला कि नहीं सब, मैं बोला भाई जान बचा सकते हो, बोले नहीं पैर काटना पड़ जाएगा, बोले चलेगा। डॉक्टर मेरा मुंह देखने लगा, मेरा ही दोस्त था डॉक्टर प्रधान, बहुत बड़ा ऑर्थोपेडिक सर्जन था। उन्होंने बोला पैर काटना पड़ेगा, बोले काट दो, जान बचा लोगे ना। और जो ऑपरेशन के जो 2-3 दिन थे उतने रखा, बाद में घर पर शिफ्ट कर लिया, घर का एक रूम ऑपरेशन थिएटर बना दिया, ICU बना दिया, और पूरे 6 महीने तक पानी यूज नहीं हुआ उस रूम में। सलाइन यूज होती थी, नॉर्मल सलाइन की बोतल होती है कि भाई कुछ इन्फेक्शन ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। तो खैर वो हम बैठे रहते थे ऊपर दूसरे माले पर, और बाहर ऐसा दरवाजे का बंकर बना रहता था, वो रेती डाल के गोनी में लगा देते हैं। अच्छा, और उस पर हाँ हमारे देखिए इनके पास तो जब हमारे घर में 78 में 77 में डकैती पड़ी थी, तो इनके पास दुनाली बंदूक का लाइसेंस ही था। प्लस मुझे इमीडिएटली मर्डर के बाद तुरंत लाइसेंस इश्यू हुआ, कलेक्टर साहब ने स्पेशल प्रोविजन में दे दिया। इनको भी 2-4 महीने में इनका भी हो गया, उनका भी हो गया। तो 4 वेपन तो थे घर में, लेकिन 4 वेपन होने के बाद वैसे बंकर पे एक भाई रहता था, यानी घर का ऐसा ग्रिल खुलेगा तो वो उतनी सी जगह है कॉरिडोर की, उसमें से ही आ सकता है। 500 आदमी आए ना, लेकिन आएंगे तो उतने में से ही। तो एक आदमी उधर 24 घंटे रहता था, 24 घंटे, 2-4-6 घंटे ये रहा, 2-4-6 घंटे वो रहा, 2-4 मैं घर रहा, 2-4 तो सारे ग्रिल को अच्छा हाँ बांध दिया। अरे लॉक हम चाहे तो हमने कूद सके घर से, क्योंकि ताला नहीं था ग्रिल अच्छा, पे। इस पूरे माहौल के बीच में चूंकि हादसा इतना बड़ा था, उसके बाद में ही एक डॉन लिन का मामला भी सामने आया था। तो मामला पुलिस सुरक्षा में मार दिया उसको। सवाल यही था कि पुलिस सुरक्षा तो आप लोग पुलिस सुरक्षा में, और जब मारने के लिए भाई ठाकुर के लोग पहुंचे तो पुलिस वाले, कोई चाय पीने गया, कोई पता नहीं पेशाब करने गया, क्या क्या मजाक है, पुलिस सुरक्षा में मारा। आपके घर के ये हमारे इंस्पेक्टर कुडोलकर जो हमको आश्वासन ये दे रहे थे कि पुलिस हम देंगे, पुलिस देंगे। आपके घर के पास सामने भी हमेशा पुलिस सुरक्षा रहती थी, फिर भी डर? पुलिस सुरक्षा रहती थी, वो इंस्पेक्टर कुडोल दिए थे जो बोला भाई ठाकुर नाम मत लो, वो इंस्पेक्टर कुडोलकर तो पुलिस सुरक्षा दिए, और वही उनको भी दिए। उसको बुला बुला घर से, अरे कुछ नहीं होता है, आम्ही आओ तो तुम्हें काय होत नहीं, बैठा है उनको। और बराबर इस दिन और उसको मार टुकड़े टुकड़े किया, उसका एक जन को उठा के ले गए, एसिड से जलाए, वहां टुकड़े किए, फिर लाए उसकी लाश। एक को इधर मारा, एक को उठा के ले जाके विरार में मारा। ये यहाँ से
बहुत होगा 4 फरलांग घर से। तो ये सब आतंक था, हम देख रहे थे, हमको दिख रहा था ये है। कैसे उतरेंगे नीचे, कैसे उस पुलिस पर विश्वास रखेंगे, हम जान रहे हैं सब। और देखिए भगवान की दया है, माँ बाप है। आज जो माहौल है, इस बीच में अब सुप्रीम कोर्ट की तैयारी है आपकी। सवाल ये है कि जिस तरह से लड़ाई आपकी अब तक लड़ती आई, बड़ी भयानक है स्थिति। यह है कि गोली लगने के बाद डॉक्टर के पास जाना, ये सारा भयानक स्थिति थी, भयानक, कल्पना नहीं कर सकता है। और हम ही कहे, लोग बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, डॉक्टर खुद बोला ऐसा कैसे होगा, भाई का जान का सवाल है, पहला जान बचा लोगे ना, फिर जाएगा चलेगा। आज की पीढ़ी जो नहीं जानती वो जान जाएगी। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई का आज भी दम भर रहे हैं, विश्वास है? दम नहीं भर रहे हैं हम, दम नहीं भर रहे। हम अध्ययन चालू करेंगे कल से, अभी तो नजर घुमाया है, हम अध्ययन चालू करेंगे एक एक लाइन पर, उसको कंपेयर करेंगे गवाही से कि भाई है कि नहीं वो रिकॉर्ड पर, वो एग्जिबिट में है कि नहीं, नहीं है तो ये आया कहां से, ये आया कहां से, वो हम सब वकील साहब को बताएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाएंगे कि भाई ये हुआ है। देखिए वो कोर्ट का, न्यायालय का आदेश है, आदेश है, आदेश है, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपील कर सकते हैं, हम बोलेंगे भाई गलत है तो गलत है ना भाई। एक गंभीर बात आती है कि देखिए पॉलिटिकल पावर होने की वजह से कई बार संरक्षण प्राप्त हो जाता है, ऐसे कई मायने में देखा गया है। आप बहुत सारे उदाहरण है देश में। तो पॉलिटिकल संरक्षण पर दुबे परिवार क्या लगता नहीं कि इस मामले में कमजोर पड़ जाता है? हमारा पॉलिटिक्स से क्या लेना देना, पॉलिटिक्स से हमारा क्या लेना देना, हम तो वोटर है, हम वोटर है, हम जानते हैं हम किस पार्टी के वोटर है, वो हम सार्वजनिक क्यों करें, बोलो तो मैं कर दूंगा, लेकिन क्यों करें, सभी हैं कि आपके मन में कौन सा, हाँ, लेकिन पॉलिटिक्स से हमारा लेना देना नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल तो क्या लगता नहीं आपको होता है इस ऐसे मामलों? अगर मैं कह दूं आपकी बात 100% सही है, पूरी दुनिया जानती है, आप सुनिए मेरी बात, आपकी जवाब, आपकी बात की पॉलिटिकल पावर के इंटरवेंशन के वजह से ये सब हो रहा है, मतलब अब चाहे जो और आगे भी हो सकता है, बराबर है। मैं आपकी बात की सहमति दूं तो मैं न्यायालय पर आरोप कर दूंगा। आप भी ये जानते हैं, एक मैच्योर पत्रकार है, कैसे कह सकता है कोई नहीं कह सकता, न्यायालय का निर्णय है। आप क्या जानते हो क्या नहीं हटा दीजिए, आप क्या बोल सकते हो क्या नहीं बोल सकते हो, बात उतने तक। पर्दे के पीछे की सच्चाई बहुत खतरनाक होती है। अभी क्या घटना हुई और किस तरह निर्णय आया, इसकी सच्चाई पर अगर जाना चाहेंगे तो एक प्रकार के पोस्टमार्टम होगा और निकल कर कुछ खतरनाक किया। पोस्टमार्टम होगा ना, माननीय सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पोस्टमार्टम करेंगे। 1997 में छोड़ा था ना, पोस्टमार्टम हुआ ना, ऑनरेबल न्यायाधीश ने किया ना, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस नानावती जी ने, सजा हुई ना, इस जजमेंट का भी होगा, लेकिन जो अधिकृत है वो करे, हम कौन है, हम पढ़ लेंगे, हम सब समझ भी लेंगे, तो आखिर हम गुहार तो सुप्रीम कोर्ट से ही करेंगे। अगर मान लो उसके टेक्स्ट के बारे में, उसके मेरिट के बारे में, केस के फैक्ट्स के बारे में, लॉस के बारे में थोड़ा बहुत जो भी मैं जानता हूँ या ये जानते हैं वो जानते हैं, हम चारों भाई जानते हैं, हम आपसे डिस्कस करें, आपको बताएं, तो इसका मतलब तो ये हो गया दुबे परिवार भाई ठाकुर का मीडिया ट्रायल ले रहा है। ये हो रहा है देश में, सब जगह मीडिया ट्रायल, अभी कुछ घटना नहीं होती तब तक तो मीडिया फांसी पे भी चढ़ा देती, बराबर। लेकिन हम समझदार नहीं कर सकते, हम ये मीडिया ट्रायल हमको नहीं चाहिए, हम अपना दुख रो सकते हैं मीडिया के सामने, लोगों को जानना चाहिए कि क्या हो रहा है। अच्छा जी, पूरी लेकिन उसका उत्तर हम दिलवाएंगे कि ये गलत हो रहा है, इतना बड़ा अपराधी संसार जान रहा है, उसने मेरे भाई का मर्डर किया है, खुलेआम, मतलब किया है, मतलब करवाया है, उसको क्या जाने की जरूरत है, उंगली हटाएगा, जिसका मर्डर होना है वो हो जाएगा। आज भी ये हो सकता है, आज भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। राइफल लेके ऐसे ही थोड़ी घूम रहे हैं, बेखौफ है। कौन? आप फिर भी बेखौफ हैं, लड़ाई लड़ने की तैयारी। बेखौफ है, राइफल लेके ऑफिस में बैठने वाला बेखौफ होता है। आज भी हम चारों भाई राइफल, हम 2 भाई राइफल का लाइसेंस है, हम दोनों अपने ऑफिस में राइफल लेके बैठते हैं, और वो भी महाराष्ट्र में, यूपी बिहार में बैठते पहले से बैठते थे। ये इनकी डीबीबेल बंदूक है, उनकी डीबीबेल बंदूक है, लेके बैठते हैं ना, क्या करेंगे, रोड पर लेके चलना भी पड़ता है। अभी अब किसी की शादी में जाए हाथ में राइफल लेके जाए, अच्छा दिखता है क्या? अच्छा दिखता है। इसलिए हमने लोगों के पास आना जाना छूट गया, ये तबाह हो गई थी हमारी जिंदगी। हम न किसी शादी में जाते थे, न ट्रेन में बैठे, फ्लाइट में बैठे, तो जितना हमारा भाड़ा उससे ज्यादा हमारी राइफल का भाड़ा। बाय रोड चल रहे हैं, हमारा 31 ईयर नॉन स्टॉप बाय रोड जर्नी है हम लोगों की। बड़े भाई अभी अभी जाना शुरू किए, अब भी जस्ट रिसेंटली, उम्र ज़्यादा हो गया, अब उतना
70 के आसपास आ गए, उतना रोड से नहीं जा सकते हो, ठीक है भाभी राइफल का भी भाड़ा ले, मेरा भी भाड़ा ले, चलो लेके चलो। सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई कब तक लड़ेगी? जब तक अंजाम नहीं मिल जाता लड़ाई का। देखिए जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक सुप्रीम कोर्ट तक से लड़ेंगे। अब बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो जाने के बाद और कोई कोर्ट है? संभवतः हम ढूंढेंगे कि क्या प्रक्रिया हो सकती है न्याय की। अब हम भी गुंडे लफेकों वाला कानून से तो नहीं चलेंगे। उम्मीदें आज भी और चलेंगे तो बच्चे समझदार है, पूछ लेंगे कि 34 साल अपने क्वालिटी लाइफ की क्यों गंवाएं। बच्चे बड़े हो गए, मैच्योर हो गए, समझदार हो गए, लॉजिकल बात करते हैं। वो पूछेंगे कि अगर यही करना था तो आपने अपने लाइफ की क्वालिटी लाइफ की 34 साल क्यों गंवाए? तो हम ये सब मूर्खता तो करने से रहे, न किया न करना है हमको। अच्छा एक चीज, एक साधारण बात, मैं आखिरी प्रश्न है मेरा, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? क्योंकि क्या युवा पीढ़ी इस तरह के माहौल, इस एक विभाग है ये एक प्रकार का जो चला रहा है संपूर्ण पालघर जिले को या तालुके। ओ जी पालघर नहीं, यहाँ पालघर में भाई ठाकुर है। चलिए थोड़ा मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाता हूँ, 89 बताता हूँ। यहाँ भाई ठाकुर है, यहाँ भाईदर में गिलबर्ट मेंडोसा है, आगे जाइए अंधेरी में जोगेश्वरी में शरद शेट्टी है, थोड़ा आगे जाइए फिर वहाँ पर रमा नाइक है, और आगे जाइए शकील है, मर गया तो छोटा शकील आ गया। उधर जाइए भांडुप में खिम बहादुर थापा है, थोड़ा चेंबूर के तरफ चले जाइए, वहां पर राजन था, राजन मर गया तो छोटा राजन आ गया। उधर ये चले जाइए भिवंडी, जयवंत सूर्य राव है, कल्याण चले जाइए, पप्पू कलानी है, और फिर इन सब के ऊपर दाऊद है। तो जैसे हमारे यहाँ ये पुलिस स्टेशन है, उनके ऊपर एसपी है, एसपी के ऊपर डीजी है, तो दाऊद डीजी की जगह बना ले बैठा है, और ये सब एसपी है अपने एरिया के नीचे। फिर वो भाई ठाकुर के नीचे ये प्रशांत तांडेल है, ये चंद्रकांत अन्ना पाटिल है, चंदू मामा, उधर चंदू बाबा है, चंद्रकांत हीरा विजय, इधर एमजी गैंग, माणिक गजिया गैंग वो है, उधर सूर्यकांत है, उधर प्रवीण राउत संजय राउत है, शिवसेना वाला संजय राउत नहीं, वो दूसरा सफाड़ा वाला संजय राउत वो है। तो वो ये सब इनके मतलब जैसे पुलिस स्टेशन होते हैं उस पर एसपी, तो ये यहाँ का एसपी है, ये वहाँ का एसपी है, छोटा राजन वहाँ का, और शकील वहाँ का, खिम बहादुर थापा वहाँ का, पप्पू कलानी वहाँ का, और इन सब का डीजी दुबई में बैठा है दाऊद इब्राहिम। देखिए ये एक सरकार है, आप समझिए मेरी बात को, ये एक सरकार है, सरकार की सिस्टम, पैरेलल गवर्नमेंट। बयान दिया, लगता नहीं कि आप कभी डरते भी थे। क्या करेंगे, मेरा भाई बड़ा लगा, हम लोग एक अजीब क्लास की जिंदगी जी रहे हैं, हथियार लेके घूम रहे हैं। ये कोई जिंदगी है? जीना भी जीना है। क्या कर लेंगे? डाल लेंगे जेल में, जाओ जेल में डाल। सब तो बोलेंगे ना ये पैरेलल गवर्नमेंट से, वो पैरेलल गवर्नमेंट का सामंजस्य है। हाँ, मेरे भाई का मर्डर से साल 1.5 साल पहले से था और आज तक है। इस पूरे मामले को देखते हैं उम्मीद कहीं लगती है, जिस तरह से आपने कहा पैरेलल गवर्नमेंट चलती है इससे, तो उम्मीद कहाँ है? अरे उम्मीद नहीं रखी। सुप्रीम कोर्ट है, न्यायालय है, हाँ, न्यायालय के पास से ही निर्णय आने के बाद आज ये हालत है। देखिए मैं आपकी बात, प्रश्न मैं आपका समझ गया कि भाई उम्मीद इसके बाद भी रखने का क्या, ये आपका सवाल है। मुझे बताइए, हम भाइयों के पास उम्मीद रखने के अलावा कोई पर्याय है क्या? पर्याय तो 100 होते हैं, लेकिन जिस पर कोई बुद्धिमान आदमी चले ऐसा पर्याय है क्या हमारे पास? नहीं। हम जिम्मेदार हैं, हम पर अपने बाप दादाओं परदादाओं से लेकर आने वाली पीढ़ी की जिम्मेदारी है। उन्होंने जो रेपुटेशन बनाया, हमारी जो 7-8 पीढ़ी गई होगी कुछ उत्तर प्रदेश में और बाकी की बंबई में, और बंबई में से नाराज होगा, और आने वाले हमारे बच्चे, उनका भविष्य तो सोचना है ना हमको। उन्होंने जो रेपुटेशन कमाया वो सोचना है ना। तो हम गलत निर्णय तो कोई नहीं ले सकते। हमारे पास एक प्रावधान है जो हमारे देश में किया है, और अब तो थोड़ा नॉलेज बढ़ गया है कि डबल बेंच ने जजमेंट दिया तो फिर आगे अगर लोगों को लीगल पॉइंट है तो आगे वाले बेंच पे भी जा सकते। ठीक है, तो हम ये सब चीज बाकी रखेंगे, मतलब बाकी नहीं रखेंगे यार, खुद चले। आगे आने वाले समय में चुनाव, इन सब बातों का प्रयोग क्यों? चुनाव से हमको क्या लेना देना? वो आमदार बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, हमारे भाई का मर्डर में सजा होगी। पॉलिटिकल ताकत अगर कम होगी तो निश्चित रूप से लड़ाई और मजबूत हो सकती है। अब ये नया जिम में हम एडमिशन ले, पॉलिटिकल जिम में एक्सरसाइज सवाल पॉलिटिकल ताकत अगर कमजोर हो
तो निश्चित रूप से आप देखिए, पॉलिटिक्स एक अलग सब्जेक्ट है जो हमसे नहीं हो सकता है। पॉलिटिशियन लोगों को जो जो करना पड़ता है हम नहीं कर सकते। हम एक स्वभाव से जीने वाले, वी आर फाइटिंग फॉर अ कॉज, बोनाफाइड कॉज। हमने गलत प्रवृत्ति का विरोध किया है। पॉलिटिक्स में जाऊंगा कल को गलत प्रवृत्ति से मुझे समझौता करना पड़ेगा, मेरे भाई को समझौता करना पड़ेगा। न्याय के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, जंग लड़ने की जब मैदान पे उतरते सारे वो सब कहावत है, वो सब कहावत है। वो सारी सेटलमेंट जो है वो हम लोग कोर्ट रूम में करेंगे। कोर्ट रूम में सब कर ये सब जो आप बोल रहे हैं वो पॉलिटिक्स, हम जान रहे हैं ना पॉलिटिक्स की। अभी 63 साल उम्र हो गई इनकी, 70 साल उम्र, हम क्या पॉलिटिक्स जान ही नहीं रहे। चुनाव क्या होता है, कैसे होता है, लोकल वाले को उधर क्या करना पड़ता है, उधर वाले को उधर क्या करना। अब वो सिस्टम का हिस्सा हम भी बनने जाए। अब वो सिस्टम में थोड़ी हम जाने जाएंगे कि भाई फिर चल आज इसको समर्थन दे, कल उसको दे, परसों उसको दे, परसों। अरे कहाँ ये प्रभाव से न्याय मांग रहे, भीख मांगने का काम सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई आगे लड़ेंगे, अगले निश्चित लड़ेंगे। क्या है, हमारे वकील साहब पढ़ चुके होंगे, बस हमने पढ़ना पूरी ढंग से सब दिखा, उनको हमको जाके बताना पड़ता है कि भाई ये है, हमको ये मुद्दे, हम 100 मुद्दे बताते हैं, उनको 4 उसमें से मिलते हैं, नहीं ये परमिसिबल नहीं है, ये नहीं है, नहीं है। लेकिन हम तो अपना काम करेंगे ना। तो जुलाई तक देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस समय वेकेशन पर है, तो उनका वेकेशन जुलाई में खत्म हो रहा है, कोर्ट ओपन हो रहा है, तो उसी पीरियड में जुलाई अगस्त। ये थे दुबे परिवार के लोग। उनका साफ तौर पे इस दुबे परिवार का कहना है कि हम लड़ाई लड़ेंगे। उनका एक बात और है कि समाज में इस तरह की बातें जानने के बाद उस पर जागरूक रहना, जागरूक रहने के साथ पे कोर्ट कैसे किस तरह से किसी मामले में अपने उत्तर देता है, अपने जजमेंट देता है, इस पर भी उन्होंने बात खुलकर की। 1990 के बाद की जो घटना बंकर वाली बताई वो अत्यधिक भयानक। सवाल यह है कि इस पूरे मामले में आगे आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट कैसे फैसला करता है, दुबे परिवार इस लड़ाई को कैसे लड़ता है, ये सब कुछ देखने वाली बात। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।